शिवसेना, उद्धव ठाकरे और पीडीपी की तरफ से मैं दूसरे पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते। 2 बैठक हुई हैं पर प्रधानमंत्री उसमें मौजूद नहीं थे, और सब लोग जानते हैं कि इस सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री जो सोचते हैं और बोलते हैं और करते हैं वही मायने रखता है। तो अगर ये जो दल जा रहे हैं, जो डेलीगेशन जा रहा है, पहली बात तो ये है कि पहले सर्वदलीय बैठक होना जरूरी था जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद हो, उसकी अध्यक्षता करे। दूसरी मांग जो हमारी थी कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाओ, जो 22 फरवरी 1994 को जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था पीओके को लेकर, उसको दोहराओ, और पिछले 30 सालों में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं चीन को लेकर, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो जुगलबंदी है खासतौर से रक्षा के मामले में, और चीन के साथ जो हम रिकॉर्ड व्यापार घाटा, जो ट्रेड डिफिसिट है चल रहा है, आयात भारी मात्रा में हो रहा है पर निर्यात बढ़ नहीं रहा है, इन चीजों को लेकर, और प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी है चीन को 19 जनवरी 2020 को, पब्लिकली उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया जाए। अगर ये डेलीगेशन इसके बाद जाते तो कुछ मायने रखता। आपने सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप पार्लियामेंट के सेशन की जो मांग है राहुल जी की ओर से और खड़गे जी की ओर से, उसका आपने नजरअंदाज किया। अचानक आप धूमधाम मीडिया पब्लिसिटी लेकर ये आप 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नैरेटिव तो बिगड़ चुका है। अभी भारत पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, परमाणु हथियार की बात हो रही है, न्यूक्लियर साउथ एशिया, न्यूक्लियर इंडिया, न्यूक्लियर पाकिस्तान की बात हो रही है, और भारत और पाकिस्तान ये पहले कर नहीं था। पिछले 30-35 सालों में वो डीकपल हो गया था, अलग हो गए थे। इंडिया को एक विशेष रूप से देखा जा रहा था, और खास तौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु करार हुआ था 2005 में, एक विशेष स्थान मिल गया था भारत को। आज वो विशेष स्थान नहीं रहा। आज भारत माने पाकिस्तान, पाकिस्तान माने भारत पाकिस्तान एक हो गया है। तो ये नैरेटिव और विश्व गुरु का नैरेटिव वो भी चला गया, बिगड़ गया। तो अभी ठीक है, थोड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए ये डेलीगेशन जा रहे हैं। हमने सहयोग पहले दिन से हमने कहा है, एकता और एकजुटता की जरूरत है, और हमने पहले दिन से 22 अप्रैल से हमने कहा है, चट्टान के माफिक हम हमारे सशस्त्र बलों के साथ हैं, सेना के साथ हैं, वायुसेना के साथ हैं, नवसेना के साथ हैं, स्थल सेना के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हमने कहा है एक ऐतिहासिक ऑपरेशन है, और हमने सशस्त्र बलों को हमने बधाई दी है। पर ये प्रधानमंत्री एलओपी से बात नहीं करते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष से बात नहीं करते हैं, हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से 1 नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के 2 मंत्री, उप मुख्यमंत्री सोफिया कुरैशी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यहां विदेश सचिव का ट्रोलिंग होता है। कैसे बीजेपी सांसद डेलीगेशन में आपने भर रखा है? जैसे सांसद जिनका बयान देखिए, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, क्या क्या बयान इन्होंने इन सांसदों ने नहीं दिया है, विष भरी बयान दिए हैं। तो जब तक आप घर के अंदर, भारत के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहोगे, राजनीतिकरण करोगे आप ऑपरेशन सिंदूर का। अभी रेलवे टिकट में भी प्रधानमंत्री का फोटो छप रहा है। एनडीए मुख्यमंत्रियों से बैठक होगी, आप सभी मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों से बात नहीं करेंगे, और आप बदनाम करते रहोगे सोशल मीडिया में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं को आप गद्दार बोलोगे। इससे तो छवि बनती है ना, और अंतर्राष्ट्रीय छवि जो बनती है, अगर घर के अंदर आप ध्रुवीकरण की राजनीति, जहरीली मानसिकता की राजनीति, ये राजनीति आप करोगे तो इसका असर हमारे अंतर्राष्ट्रीय छवि पर तो पड़ेगा। तो डेलीगेशन जाना एक कदम है, इसका क्या असर होगा इतिहास ही बता पाएगा। पर मैं समझता हूं
जब तक आप सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाओगे जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, जब तक पार्लियामेंट में आप चर्चा नहीं कराओगे एक विशेष सत्र के द्वारा, जब तक आप अपनी राजनीति नहीं बदलोगे, घर के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बदलोगे, जहरीली मानसिकता की राजनीति नहीं बदलोगे, ये इसका कुछ असर होने वाला, ऐसे डेलीगेशन का कुछ असर नहीं होने वाला। ठीक है, 1-2-5-6 दिन के लिए हेडलाइन मिलेगी, अच्छा ऑप्टिक्स होगा, पर इससे क्या लोगों को विश्वास होगा? और ये जो एक जुड़ हो गए, अभी एक इंडिया और पाकिस्तान जुड़ गया है नैरेटिव में, उसको हम कैसे अलग करें, वही हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है।